हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द पीकॉक एंड द क्रेन। पीकॉक यानी कि मोर, एंड यानी कि और, क्रेन यानी कि सारस। द पीकॉक एंड द क्रेन, मोर और सारस। Once a peacock was dancing in a forest, spreading his feathers out. Once एक बार एक पिकॉक मोर वॉज था, डांसिंग नाच रहा, इन में एक फॉरेस्ट जंगल, स्प्रेडिंग फैलाए हुए, हीज फेदर्स यानी कि उसके पंख। वंस अ पीकॉक वॉज डांसिंग इन अ फॉरेस्ट, स्प्रेडिंग हीज फेदर्स आउट। एक बार एक जंगल में एक मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहा था। No doubt he looked very beautiful and felt proud of his feathers. No doubt, बेशक यानी कि जिसमें कोई शंका नहीं है। He वह, looked दिख रहा, very beautiful बहुत खूबसूरत, and और felt proud यानी कि वो गर्व महसूस कर रहा था। felt यानी कि महसूस करना, proud यानी कि गर्व, of यानी कि his feathers यानी कि उसके पंख। No doubt he looked very beautiful and felt proud of his feathers. बेशक या फिर इसमें कोई शंका नहीं है, वह बहुत सुंदर लग रहा था और अपने पंखों पर गर्व महसूस कर रहा था। Suddenly a crane came there. Suddenly अचानक, एक, crane सारस, came आया, there वहाँ। Suddenly a crane came there. अचानक एक सारस वहाँ आया। He wished the peacock and they started talking. He उसने, wished शुभकामनाएं, peacock मोर, and और they वे, started यानी कि शुरू किया, talking यानी कि बातचीत। He wished the peacock and they started talking. उसने मोर को शुभकामनाएं दी और वे बातें करने लगे। While talking, while यानी के दौरान, talking यानी कि बातचीत। While talking यानी कि बातचीत के दौरान या फिर बातचीत करते हुए। The peacock looked at the feathers of the crane with hatred. The peacock मोर, looked देखा, feathers पंखों को, of यानी को, crane यानी कि सारस, with यानी कि साथ ही, hatred यानी कि घृणा। The peacock looked at the feathers of the crane with hatred. मोर ने सारस के पंखों को देखा घृणा के साथ। The crane asked the peacock. The crane सारस, asked पूछा, peacock मोर। The crane asked the peacock. सारस ने मोर से पूछा। Why are you looking at me like this? Why क्यों, are है, you आप, looking देख रहे, at me मुझे, like this इस तरह। Why are you looking at me like this? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? The peacock replied. The peacock मोर, replied जवाब दिया, उत्तर दिया। The peacock replied. मोर ने जवाब दिया। I am looking at your dull feathers. I am मैं हूँ,
लुकिंग देख रहा, यूर तुम्हारे, डल फीके, फेदर्स यानी के पंख। आई एम लुकिंग एट यूर डल फेदर्स, मैं तुम्हारे फीके पंखों को देख रहा हूँ। दे हैव नो लस्टर एंड ब्यूटी, दे उन, हैव है, नो नहीं, लस्टर चमक, एंड और ब्यूटी सुंदरता। दे हैव नो लस्टर एंड ब्यूटी, उनमें कोई चमक और सुंदरता नहीं है। सी माइन हाउ अट्रैक्टिव दे आर, सी देखो, माइन मेरे, हाउ कितने, अट्रैक्टिव आकर्षक, दे वे, आर हैं। सी माइन हाउ अट्रैक्टिव दे आर, मेरे देखो वे कितने आकर्षक हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पंखों को देखो वे कितने आकर्षक हैं, पर यहाँ पे पंखों को नहीं कहा गया है, हम कह सकते हैं। नेचर हैज़ डन सो मच इनजस्टिस टू यू, सच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड एंड सो डल फेदर्स। नेचर प्रकृति, डन किया, सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा, इनजस्टिस यानी कि अन्याय, यू यानी कि आप या फिर तुम, सच यानी कि इतना, अ यानी कि एक, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, बर्ड यानी कि पक्षी, एंड यानी कि और, सो यानी कि बहुत, डल यानी कि फीके, फेदर्स यानी कि पंख। नेचर हैज़ डन सो मच इनजस्टिस टू यू, सच अ स्ट्रॉन्ग बर्ड एंड सो डल फेदर्स, प्रकृति ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, इतना मजबूत पक्षी और इतने फीके पंख। दिस इज अ रियली अ पिटी, दिस यह, इज है, रियली वास्तव में, अ एक, पिटी यानी के अफसोस। दिस इज रियली अ पिटी, यह वास्तव में अफसोस की बात है। द क्रेन रिप्लाइड, द क्रेन सारस, रिप्लाइड उत्तर दिया, जवाब दिया। द क्रेन रिप्लाइड, सारस ने जवाब दिया। नेचर हैज़ ऑलवेज बीन फेयर विथ एवरी क्रिएचर, नेचर प्रकृति, ऑलवेज हमेशा, फेयर यानी कि न्याय, न्याय पूर्व मतलब कि वो हमेशा न्याय करता है, विथ साथ, एवरी यानी कि हर, क्रिएचर यानी कि प्राणी। नेचर हैज़ ऑलवेज बीन फेयर विथ एवरी क्रिएचर, प्रकृति हमेशा हर प्राणी के साथ न्यायपूर्ण रही है। Though you have beautiful feathers while mine are dull, though हालांकि, you आप या फिर तुम, beautiful यानी कि खूबसूरत या फिर सुंदर, feathers यानी कि पंख, while mine यानी कि जबकि, mine यानी कि मेरे, are यानी कि हैं, dull यानी कि फीके। Though you have beautiful feathers while mine are dull, हालांकि तुम्हारे पंख सुंदर हैं जबकि मेरे पंख फीके हैं। Yet I can fly high in the clouds and you can't do that at all. Yet फिर भी, I मैं, can सकता हूँ, fly उड़, high यानी कि ऊंचा, in यानी कि मैं, clouds यानी कि बादल, and यानी कि और, you यानी कि तुम या फिर आप, can't यानी कि सकते, नहीं सकते, हाँ, कांट, डू यानी कि करना, दैट यानी कि ऐसा, एट ऑल यानी कि बिल्कुल। येट आई कैन फ्लाई हाई इन द क्लाउड्स एंड यू कांट डू दैट एट ऑल, फिर भी मैं बादलों में ऊंची उड़ान भर सकता हूँ या फिर उड़ सकता हूँ और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। The peacock felt ashamed and begged the crane's pardon.
द पीकॉक मोर फेल्ट महसूस होना, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदगी, एंड और बेग्ड यानी कि मांगना, द क्रेन्स यानी कि सारस को, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए को आएगा, पार्डन यानी कि माफ़ी। द पीकॉक फेल्ड अशेम्ड एंड बेग्ड द क्रेन्स पार्डन। मोर को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सारस से माफ़ी मांगी। तो यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम देखेंगे मोरल ऑफ द स्टोरी। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबडीज अपीयरेंस। वी हमें शुड चाहिए, नॉट नहीं, क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना करना, एनीबडीज यानी कि किसी की, अपीयरेंस यानी कि रूप रंग। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबडीज अपीयरेंस। हमें किसी के रूप रंग की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।